हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ और बल्कि मैं आप लोगों के साथ ना आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम होम मेकर्स जो हैं, हमें तो अपना घर पूरा संभालना ही संभालना है। और इस बीच में बिना स्ट्रेस लिए और कुछ कुछ बहुत टिप्स के साथ अगर हम अपने कामों को करेंगे तो हमारे काम ना बहुत जल्दी से आसानी से हो भी जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, ये टाइम समर का है और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आजकल ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि शायद आपके काम थोड़े से आसानी से हो जाएं और काफ़ी इजीली आप उन कामों को कर भी पाएंगे और आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया है करके। तो आपकी इन छोटी मोटी उलझन का शायद मेरे पास आंसर है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। कुछ ऐसी मेरी आदतें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आज के काम को आसान तो बनाते ही हैं, बल्कि जो कल आने वाला कल है उनमें भी हमारे कामों को बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। प्लीज़ आपसे ना जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो जी, पहली टिप मेरी ये है कि हम लोग जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला यही रहता है कि हमें बेड को बनाना है। मतलब बेडशीट बिछा के काफ़ी अच्छे से हम बेड तो अरेंज कर देते हैं, लेकिन जो बेड के अंदर धूल मिट्टी होती है ना, उसको हम साफ़ नहीं करते हैं। तो इसको मैं आज साफ़ करूँगी और इसके लिए मेरे पास एक ब्रश है और इस ब्रश के बारे में मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियो में बताया भी। और ये ब्रश ना मल्टीपर्पज़ है, कहीं पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी सारी धूल होती है ना इसके अंदर, उसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, कभी हम साफ़ नहीं करते। बल्कि जो भी है हम बेड की बाहर तरीके से तो सफाई करते हैं, बाहर से उसकी जो भी धूल मिट्टी है, लेकिन अंदर से भी हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी गंदगी निकल के आती है। क्या होता है कि जब भी हम बेडशीट झाड़ते हैं या फिर किसी भी तरीके से इसमें धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। तो जितनी भी धूल थी उसको मैंने उठा के वहाँ डस्टबिन में फेंक के आ गई हूँ। और अब ना मैं तो हल्का गीला कपड़ा करके इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, प्लाई को पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से ये साफ़ भी हो गया है। और जब अब मैं इसके ऊपर गद्दे बिछाऊँगी ना, तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने आज बहुत अच्छे से बेड की क्लीनिंग की हुई है। रूम की या फिर बाथरूम की या किचन की तो हम डीप क्लीनिंग करते ही हैं, इस तरीके से बेड की भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा बेड, कई लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे समय तक चला और काफ़ी हमारा साथ दे रहा है। तो इसी वजह से होता है, अगर हम ये धूल मिट्टी नहीं झाड़ेंगे तो ये ऐसी जमा होते होते ना एक दिन इसमें कीड़े स्टार्ट हो जाएंगे उगना। और जो ना दीमक वगैरह लगती है वो इसी वजह से, गंदगी की वजह से भी लगती है कहीं ना कहीं। तो फिर दीमक एक बार लकड़ी में लग गया ना, तो फिर वो लकड़ी सही नहीं रह सकती। और साथ ही मैं बात करती हूँ, जो भी हमारा साइड टेबल होता है उसको हम झाड़ते तो हैं रोज़ ही, लेकिन इस तरीके से ना गीले कपड़े से भी हमें इसको साफ़ करना चाहिए। जो इसकी धूल मिट्टी है वो हमें दिखाई नहीं देती है, जब हम गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो हमें नज़र आता है कि उसमें कितना धूल है। तो नीचे वाले पोर्शन में मैंने जो साइड टेबल का है वहाँ पे ज़रूरी सामान रखे हुए हैं। ये मेरा क्लीनिंग वाला ब्रश है और वहाँ पे मैंने रखा हुआ है मेडिसिन, और ये प्रेस को भी मैंने यहीं पे रखा है। कभी कभार क्या होता था कि मैं इसको अलमारी में रख देती थी और जब भी मैं या मेरे हस्बैंड या बच्चे कपड़े निकालते थे ना, तो कभी कभार ये गिर भी जाता था, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर ये ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मुझे एकदम क्विक सारी चीज़ें चाहिए होती है उसको मैं साइड टेबल में ज़रूर रखती हूँ। और मेरी एक हैबिट है कि मेरे को साइड टेबल में ना कोई भी सामान रखना पसंद नहीं है। रात के टाइम तो हम रखते ही हैं, लेकिन दोपहर में हम उसको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी हम कभी फ्री होते हैं तो हम अपना पसंदीदा शो या फिर टीवी देखना या फिर फ़ोन देखना पसंद करते हैं। तो मैं टीवी देखते देखते यहाँ पे अपने कामों को भी कर रही हूँ, और इसको कहते हैं कि टाइम का सही से सदुपयोग करना। तो जी हाँ, जब भी आप बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही बैठ के किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो आप अपना घर के काम आसानी से कर सकते हैं।
तो जिससे कि जब खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, जितने में आपको उस टाइम पे सब्ज़ी काटनी पड़ेगी उतने टाइम पे आपकी सब्ज़ी आप चढ़ा भी लेंगे। तो देखिए मैंने इतने सारे लहसुन छील रखे हैं और आलू भी कट हो गए हैं शो देखते देखते। और मैंने ना कुछ दिन पहले ये मटर स्टोर करके रखे थे फ्रिज में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर हमेशा। ये नहीं कि खाना बनाते टाइम ही हम मटर छील रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ों को पहले ही कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे काम जो है थोड़े से आसान हो जाए। तो जी देखिए अब मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, और जो सामने रखे हैं वो मैंने थोड़ी देर पहले बर्तन धोए थे। और यहाँ पे जो बर्तन है उसको मैं अभी धो रही हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल घर में हैं, छुट्टियों का टाइम है, तो बच्चे कभी भी कुछ भी खाने के लिए बोलते हैं, तो बर्तन हो ही जाते हैं बच्चों के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन बर्तनों को उसी टोकरी में क्यों नहीं रखा। तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर मैं इन बर्तनों को उस बर्तन के ऊपर रखती, वो तो अच्छे से सूख चुके थे, और अगर मैं इन गीले बर्तनों को रखती ना तो उसमें वाइट कलर के दाग हो जाते, और ऐसे बर्तन ना ही देखने में अच्छे लगते हैं, ना ही उनमें खाना अच्छा लगता है। तो बात के लिए भी मेरा ही काम बढ़ जाता। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी बच्चे कलरिंग करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर खेलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों ने रूम ना बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है। और क्राफ्टिंग का मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, वो दिन भर घर पे करेंगे भी क्या ही। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए ना, पहले मैंने क्या किया था कि एक पॉली बैग रखा हुआ था मैंने टॉयज़ के लिए, तो उस पे ना मुझे नोट्स बांध के रखना पड़ता था। और जो कि जब भी मेरे बच्चे खेलते थे, तो अगर मैं कुछ काम कर रही होती थी तो वो मेरे ही पास आते थे कि मम्मा इसको खोल दो करके। तो फिर मैंने सोचा कि बार बार का ये झमेला ही दूर कर देते हैं, तो मैंने ऐसी एक टोकरी रखी है। इस टाइप की टोकरी हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा भी होती है। तो मैंने सोचा कि बच्चे ना जब चाहे खेल भी सकते हैं और इसमें आसानी से डाल भी सकते हैं। और ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं, ये स्कूल वाला नहीं है, ये ओनली घर के लिए मैं इनके लिए मार्केट से लेके आई थी। क्योंकि बच्चे जब भी मार्केट जाते हैं तो कलर की ही जिद करते हैं। मेरे बच्चों को कलर्स वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम में मेरा ये काम भी निपट गया है, रूम को ठीक करने का। और ये जो कलर के लिए बैग है ना, वो भी मार्केट से ही मैंने लिया था। काफ़ी मतलब इसी में ही कलर आ गया था, तो मैंने सोचा कि दो काम हो जाएंगे, मुझे अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा कलर्स के लिए। तो जी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में हम सब यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से। और खाना बनाने में मतलब किचन में जाने में ही हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि हम पसीने से पूरे नहा लेते हैं। तो देखा आपने, थोड़ी देर पहले मैंने सब्ज़ी कट करके रखी थी, और जब मैं किचन में चाय बनाने आई, जब तक मेरी चाय पक रही थी तब तक ना सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी मैंने। तो ऐसे ही काम ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, और जो ना हमें बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हमने टाइम से पहले करके ना अच्छा किया। तो फ्रेंड्स, बच्चों का घर होता है ना, जब छोटे बच्चे घर पे होते हैं तो कभी भी कोई सामान हमें व्यवस्थित बहुत कम ही मिल पाती है। पर फिर भी मेरे बच्चे मेरा ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ों को जगह पर रखते हैं। लेकिन कभी कभार वो भी बच्चे हैं ना, उनसे भी गलतियां हो ही जाती है। तो ये सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र बना दूँ। तो ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था ये टोकरी, तो मैंने सारा सामान इसी में रख दिया है। जो जो भी मुझे लगता है वो सारा मैंने ड्रेसिंग टेबल में ही रख लिया है। जब भी मिस्टी को ज़रूरत होगी, मुझे होगी, तो हम दोनों इसको ले लेंगे। तो जी नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप एक दिन पहले ही इवनिंग में वो बेडशीट चेंज कर सकते हैं सारे रूम की, या फिर जहाँ जहाँ की आपको करनी है। उससे ये होगा कि एक तो जो भी आपको टाइम लगेगा मॉर्निंग में बेडशीट चेंज करने का, वो टाइम तो आपका बच ही जाएगा। दूसरा ये होगा कि जब भी कोई सोए होंगे तो हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये उठेंगे तो ही हम बेडशीट धोएंगे। तो अगर आपने बेडशीट चेंज करके रखी है और धुलने वाली बेडशीट को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के धो सकते हैं। और काफ़ी अच्छी टिप्स है ये, और काफ़ी इजीली हमारे काम हो भी जाते हैं। और रूम ना आप एकदम व्यवस्थित करके रख दीजिए। वैसे भी जब बेडशीट बिछ जाती है ना तो पूरा रूम एकदम व्यवस्थित लग ही जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे अपने रूम को पूरा अच्छे से इसकी बेडशीट चेंज कर दी है, और जो भी बच्चों को सामान चाहिए होगा वो मैंने उनके ही बेड के ऊपर रख दिया है, ताकि बच्चे मुझसे ना मांगे, खुद से ले लें। तो आप लोग देख सकते हैं रूम ना बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो भी गया है। और अब जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है। सर्दियों में तो मैं डस्टिंग करके भी कभी कभार सो जाती हूँ, पर गर्मियों में ये नहीं हो
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बहुत सारी सिंपल सी टिप्स बताई है जो कि हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है। और आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी सारी टिप्स को आप लोग फॉलो करके देखिएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।